कन्वर्जन ऑफ यूनिट का एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूं जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्पफुल देगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में आपके पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन इनटू डाइन हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था। यूनिट्स जो कि 3 रूपों में होते हैं, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। उसी में से हम इंटर जब कन्वर्ट करते हैं, जब इनको आपस में चेंज करते हैं, एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में या एफपीएस में, तो उसमें हमें ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन क्वेश्चन है, समझते हैं क्या है। न्यूटन किसका यूनिट है भाई? न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। तो मतलब आपको एक वन फोर्स जो है वो कन्वर्ट करना है आपको डाइन में। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को कन्वर्ट करना है डाइन में। कितना आता है? इसके लिए सबसे पहले तो आपको आंसर के रूप में कहाँ से शुरुआत करना है ये बात समझना। मैं अभी आपको फॉर्मूला ये बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। कन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखना, दिमाग में ध्यान रखना, ये हमेशा हर जगह पे काम आने वाला फॉर्मूला। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 एंड इन सब का पावर क्या? A, B एंड C। ये आपका कन्वर्जन का फॉर्मूला है भाई। ये फॉर्मूला आपको अगर ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है जब आप कन्वर्ट करोगे तो। हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, होता है, ऐसा यूनिट है फोर्स का। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा फोर्स का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला याद हो तो बता दो, जरा बता दो क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए हमारा m हो जाएगा और एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया जी? एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम का क्या हो गया जी? तो क्या होता है? L1t माइनस 2। हाँ, तो एक्सेलरेशन L1t माइनस 2 हो गया, वेलोसिटी होता है LT माइनस 1 होता है, एक्सेलरेशन होगा L1t माइनस 2, और यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? M1 L1t माइनस 2। ये हो गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब यहाँ पे जो बच्चों M1 जो है, ये जो 1 है, ये जो माइनस 2 है, यही आपका A, B एंड C है। यही आपका A, B एंड C है। करना कुछ नहीं है, जो जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने यूनिट को वो आपका N2 है, जो यूनिट आपको गिवन है वो आपका N1 है। इज इट क्लियर? हाँ, देखते हैं आगे। अब देखो N2 आपको फाइंड करना है, N1 आपको 1 न्यूटन दे रखा है। हाँ, देन M1 अपॉन M2। M1 क्या है? मास। आपका जो न्यूटन है वो MKS सिस्टम में है भाई। डाइन जो है वो आपका CGS सिस्टम में है भाई, ठीक है ना। अब MKS में मास किस में होता है? kg में होता है, 1 kg, और ये 1 ग्राम। CGS में ग्राम, मास ग्राम में होता है। L1 लेंथ किस में होता है जी? 1 मीटर, और इसमें 1 सेंटीमीटर। और T1 T2 क्या है? दोनों तो सेकंड में ही होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ओके भाई, पावर क्या होगा जी? M1 L1 T माइनस 2। हाँ, अब आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? आप किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो। तो 1 kg में कितने ग्राम हो गए भाई? 1 kg में हो गए 10 टू द पावर 3 ग्राम। नीचे भी 1 ग्राम आ गया। 1 मीटर में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 1 सेकंड तो सेम ही रहेगा, ये कैंसल आउट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा आपका 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट्स मीन 10 टू द पावर 5। इसका मतलब ये आया कि आपका N2 की वैल्यू क्या आ गई? 10 टू द पावर 5। N2 क्या है? N2 डाइन ही तो है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है,
आया है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो थोड़ा सा एक काम करना, मेरा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप न्यू हो चैनल पे तो। थैंक यू सो मच।